पाकिस्तान जो है वही करेगा जो बीसीसीआई ने किया है। जो हिंदुस्तान की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान की टीम भी नहीं जाएगी। अच्छा, इसके जवाब में कुछ घसियानी बिल्लियाँ खंबा नोचेंगी, कुछ बेवकूफ़, जैसे आपका ये नरेंद्र मोदी है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपका डिफेंस चीफ क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, दुनिया कह रही है, वो आप नहीं बिलीव करेंगे। तो वो अखवानी भी आपकी मोहब्बत में बड़ा पिल्ला जो है, वो ऐसे पोज करता है जैसे हिंदुस्तान ने उसको पूरी माँ पे, उसकी हिंदुस्तानी थे और वो हिंदुस्तानियों को अपनी माएँ बहनें बेटियाँ दे के आया हुआ है। इतना नीचे लेट जाता है आपके, और मैं हैरान हूँ, जो अपने मुल्क का नहीं वो आपका कैसे हो सकता है। मैं तो ये सोचता हूँ। एनीवेज, मैं आपको बार बार कह रहा था कि अब वही होगा जो बीसीसीआई करेगा, सेम पीसीबी करेगा। आप मोहसिन नकवी को नहीं जानते। यह उस वक्त मुख्तलिफ बहाने कर रहा था, ये गिर जाएंगे, घास खाएंगे, एटम बम खाएंगे, फलाना खाएंगे, और हम पाकिस्तान को बाहर निकाल देंगे, हम यूएई में करा लेंगे, हम इंडिया में कराएंगे, हम अफ्रीका में कराएंगे, बगैर पाकिस्तान के कराएंगे। ये कर दिया, वो कर दिया। हम सब ने देखा कि पाकिस्तान में हुआ। यस, इंडिया ने, जो बीसीसीआई ने कहा था हम नहीं आएंगे, एग्जैक्ट वही हुआ कि बीसीसीआई नहीं आया, इंडिया नहीं आया। यूएई में इंडिया को बेस किया गया, दुबई में, और बाकी सारे मैच जो है पाकिस्तान में हुए। हमने उस पर हमने कहा ओके फाइन, देखिएगा क्या होगा, देखना हम क्या करेंगे, हम सुपर पावर है, हम ये है। G7 से भी आप बाहर हो गए हैं। कनाडा में G7 जो होती है ना, इजलास होता है, उससे भी आप बाहर हो गए हैं। तो ये भी आपको मुबारक हो। गोदी मीडिया, ये जो इसके चाटू हैं, हिंदुस्तानियों अभी भी अकल करें। आप देखिए ये अखवानी शखवानी, ये डब्बू मब्बू, इनका क्या काम है? ये विक्रांडू पिक्रांडू, ये क्या बेचते हैं? इन्हें क्या पता है स्पोर्ट्स? मैं तो मोदी से कहता हूँ, तुझे कसम है तेरी माता पिता की, भगवान राम की, अगर उनको मानता है, ये जिस भी भगवान, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना खोलें कुछ दिन और उस अखवानी को एक दिन के लिए बैन कर। तू सारे पाकिस्तानियों को खोल दें, मुझे ना खोली। तुझे इनके असली चेहरे जो है ना, और कुछ दिन में नजर आ जाएंगे। मोहसिन अली अपनी जगह कायम और दायम रहेगा। भारत जो है वो इन जो मौजूदा हालात है उसके तनाजुर में पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस मैदान में वो पाकिस्तान से खेलना चाहता था, वहां पे पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने वो खाक चटाई, वो धूल चटाई कि उसको वो मुद्दतों याद रखेगा। और अब उस शिकस्त का बदला जो है वो स्पोर्ट्स के मैदानों में लेने की पहले भी कोशिश की है और अब भी कोशिश करेगा। देखें, नो डाउट, बिल्कुल क्रिकेट नहीं होने से नुकसान तो होगा, मगर है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि श्रीलंका में अगर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता तो क्यों दुबई आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, शारजा आपके पास है, अबू धाबी आपके पास है, आप कहीं भी ये इवेंट करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है इस बात पे जोर देना चाहिए कि अगर श्रीलंका में ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको दूसरे कंट्री के अंदर करा दिया जाए। अब ये नहीं पता कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, कि आया जो है ये इंडिया इसको अपने कंट्री में करवाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। अदरवाइज मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने यहाँ पे कोई सीरीज मुनकिद करे और बाकी टीम्स जो एशिया की जो दूसरी टीम है उनको यहाँ बुलाए और अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ट्वीट भी देखा मोहसिन नकवी साहब का, द बीइंग एन हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ऑल्दो ही इज हेडिंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल, बट डू यू थिंक दैट इंडिया इज स्टिल मोर इन्फ्लुएंशियल ऑन एसीसी एंड ऑन बीसीसीआई? के अभी तक जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ये कि अगर इंडिया नहीं चाहता तो इवेंट नहीं हो रहा। देखिए, हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम दोनों चाहती हैं कि क्रिकेट हो, आपस में मुकाबले हों, मगर आपको पता है कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जो है दोनों आवाम एक दूसरे से मिलते हैं, झूलते हैं, एक दूसरे से टीमें जो है बनती हैं, और क्रिकेट जो है एक मफाहमती प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है दोनों कंट्री को जो है मिलने का मौका मिलता है। मगर इसको एक सियासी नजर कर दिया, सियासत के नजर कर दिया जाए तो ये बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन भी आपने एक पॉइंट रेस किया, अभी आपने कहा कि अगर श्रीलंका में नहीं हो रहा तो दुबई में, यूएई में खेला जा सकता है, फिर आपने कहा इंडिया में खेला जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा जो उनसे एक मुआहदा हुआ है वो यही हुआ है कि ना, अगर वो यहां नहीं आएंगे तो भाई हम भी वहां नहीं जाएंगे। तो फिर इस तनाजुर में तो पाकिस्तान को वहां जाना ही नहीं चाहिए। और ये मोहसिन नकवी साहब ने भी इंडिया दिया है कि अगर इंडिया में होगा तो भले वो कहीं भी खेलें, हम इंडिया नहीं जाएंगे। एक बड़ा फर्म एक स्टांस लिया हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब बिल्कुल ठीक है, मोहसिन नकवी साहब का ये बहुत अच्छा स्टैंड है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया बिल्कुल ना भेजें। अब जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, अब देखें यहाँ की आवाम उनके इस्तिकबाल के लिए, इंडिया के प्लेयर्स के को देखने के लिए बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी कि वो यहाँ आए, उनका इस्तिकबाल करें। अगर आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं तो ये आपकी सोच है, ये कभी भी एक नहीं हो सकते। और ये
पूरी दुनिया को मसाला देते रहते हैं, मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है, तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज अपने लोगों में तो हीरो बन गए हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं हो, क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा भरा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग के एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूअरशिप का नुकसान, फिर मैचेस इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इंडिया वर्सेस, अब आप ये देखिए कि इस पूरे एशिया के अंदर भारत की किनके साथ बनती है? ना बांग्लादेश से बनती है, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही खतरनाक है, चाइना के साथ खतरनाक है। तो इन केस के अंदर हालांकि भारत के साथ भी ठीक नहीं है, सबके साथ खतरनाक ताल्लुकात है, उसके बावजूद दे आर डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, दे आर रिचेस्ट। अब यहाँ पे जो बिग गेम चल रही है, जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो नुकसान फ्यूचर में देगी वो ये है कि फाइनेंशियली तौर के वो पाकिस्तान को ये तंग करने वाले हैं। अब कल को ये भी डिमांड आ सकती है, अभी तो डिमांड ये कि मोहसिन नकवी को हटा दो, कल को डिमांड ये है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान को बाहर कर दो। ये सब कुछ चलेगा। सब क्या लगता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, कल अभी फिलहाल आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह, ठीक है, जय शाह जो है वो पूरी की पूरी 100% कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। और उसके अलावा हो सकता है कि जो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से फंडिंग मिलती है वो कम हो जाए, या फिर उसका भी कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, 1.5-2 साल पहले की बात है कि श्रीलंकन बोर्ड की मेंबरशिप जो थी उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। क्यों की थी? पॉलिटिकल की वजह से। अब देखे ना वो जो अब यहाँ पे क्या है, मोहसिन नकवी जो है बज़ाहिर तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर मेरा ख्याल कहते हैं ना उसको, इंटीरियर मिनिस्टर है। अब वो मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो चेयरमैन एसीसी भी हैं। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली उन्होंने कहना भाई ये तो पॉलिटिक्स आ रही है बीच में, लो जी सस्पेंड। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोस्तों जल्द ही कंगाल हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो सकता है। देखो वैसे भी इन्होंने पीएसएल का रिस्क लेकर अपने आप को कंगाली में तो डाल ही दिया है, और रही सही कसर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्राइक होगी ना उसके बाद पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ जरा उसे गौर से सुनना। देखो अगर भारत जो है ना वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा
तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी चोट जो पहुंचेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचने वाली है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। अब देखो भारत ही नहीं खेल रहा होगा, भारत कह देगा भाई हमें तो नहीं खेलना एशिया कप, जिसको खेलना है खेल लो, हम पुल्ड ऑफ करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेटिंग रिश्ते जो हैं वो नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो जो रेवेन्यू आने वाला होगा उसका जो एक मेजर पोर्शन जो कि पाकिस्तान को जाता था वो तो गया ना पाकिस्तान के हाथ से, और पाकिस्तान तो आस लगाए बैठा होगा कि भैया एशिया कप होगा, मेरे कटोरे में भी कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनके कटोरे में वो पैसे आने से रहे, और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे की अपनी सीरीज करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का क्रिकेट तो पहले से ही तबाह, ना पैसे, ना देखने में मजा और ना सुनने में मजा। क्रिकेट तो उनकी गई है और भी तबाह होती जा रही है जब ये न्यूज कंफर्म हो जाए कि भारत नहीं खेलेगी एशिया कप, और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है, और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। अब बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को मिलने वाला है, ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को इस एशिया कप की कैंसिलिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है 175 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक। पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा, और वो कह देगा कि आप आ जाओ, हिंदुस्तान भारत नहीं खेलेगा, आप आ जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो हम आपके साथ जो सीरीज है होने वाला है हम उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करो, पाकिस्तान करो। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा ये मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान का फर्ज ही बनता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, और ना ही खेलना चाहिए। और बाढ़ में जाए आपका ये जो सीरीज होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, जाए, कैंसिल करो। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की मुनाफिकत, पाकिस्तान इसी चीज को पकड़ेगा और कह देगा अफगानिस्तान को। और जो बांग्लादेश के साथ इसका सीरीज हो रहा है, ये दोनों तो कुत्ते हैं, ये दोनों भाई कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ खेले ना खेले, बाढ़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी रही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो रिलेशन है, क्रिकेट के बुनियाद पर नहीं, सिर्फ हिस्टोरिकल लोगों का सोचना होगा। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए और कह देना चाहिए कि भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत के एशिया कप ना खेलने से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान के डर से पूरा पाक मीडिया कितना बिलबिलाया हुआ है। क्योंकि अगर भारत एशिया कप खेलने से मना कर देता है तो शायद एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाली दूसरी टीमें भी मना कर दें, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को 250 से 300 करोड़ का अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स हैं वह सब के सब इंडियंस हैं, जो कि भारत के ना खेलने से एशिया कप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरा, अगर भारत एशिया कप से बाहर हो जाता है तो एशिया कप की व्यूअरशिप पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। भारत को वैसे भी एशिया कप खेलने ना खेलने से
कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि वैसे भी बीसीसीआई एशिया कप से मिलने वाले प्रॉफिट शेयर को नहीं लेता, वह दूसरे बोर्ड्स में शेयर कर देता है। इसलिए हिंदुस्तान को एशिया कप होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान कंगाल से और भी कंगाल हो जाएगा। इस टाइम मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन हैं। अगर इस साल एशिया कप कैंसिल हुआ तो मोहसिन नकवी का यह एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।